राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ओके, मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ में 2 क्लासें हो चुकी हैं ऑलरेडी और आज तीसरी क्लास है। इससे पिछली क्लास में हमने इंटीजर की बात की थी और आज बात करेंगे हम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल संख्या। ओके, देखते हैं हम। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, दूसरी होती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके हम केवल 2 ही फैक्टर कर पाए। ओके, जिनके 2 फैक्टर होते हैं तो वो प्राइम नंबर होते हैं। लिखते हैं डेफिनेशन। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर गुणनखंड हो सके। ठीक है, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर या गुणनखंड हो सके क्या होती है? प्राइम नंबर होते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसी होती है? अभाज्य संख्या, सॉरी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके हम 2 से अधिक फैक्टर कर सकें। ओके, जिनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे तो वो क्या होती है? कंपोजिट नंबर। ठीक, भाज्य संख्या। ओके, ऐसी संख्या जिसके जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। ओके, आगे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है। ठीक, इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 1, 3 गुणा 1, 5 गुणा 1, 7 गुणा 1, 11 गुणा 1, 13 गुणा 1, 17 गुणा 1, 19 गुणा 1।
ठीक, आगे बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या की एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसमें 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 12 आता है। इतने ही लिख लेते हैं। ओके, जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है उतने एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ओके, अब आगे हम बात करते हैं कि दो कैसी संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक, आगे बात करते हैं दो और कौन कैसी संख्या है। दो सम तथा अभाज्य संख्या। दो और कैसी संख्या है, सम तथा अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या बोलते हैं, सम तथा अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, सम अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं आगे सबसे पहली अभाज्य संख्या है। ओके, अब इधर बात करते हैं तीन के बारे में बात कर लेते हैं। तीन के बारे में, तीन कैसी है, दूसरी भाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य संख्या है। इधर बात कर लेते हैं हम, दूसरी हो गई। तीसरी पूछ ले तो तीसरी अभाज्य संख्या 5 है। ओके, इधर हम बात करते हैं इनके बीच का गैप 3 और 2 है। 5 से 7 का गैप 2 है, 11 से 13 का गैप 2 है, 17 से 19 का बीच का गैप 2 है। तो जिसके बीच में 2 का गैप होता है तो वो कैसी संख्या कहलाती है, द्वि अभाज्य संख्या। द्वि अभाज्य संख्या, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ट्वेन प्राइम नंबर। ओके, आई होप सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इधर हम बात करते हैं 3, 5, 7 की। इधर बात कर लेते हैं 3, 5, 7 कैसी संख्या है, लगातार विषम अभाज्य संख्या। लगातार विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ओके, इधर हम बात करते हैं 4 के बारे में बात करते हैं। इसके फैक्टर हम कर लेते हैं। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। इसके 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। 10 का 1 होगा, 5 होगा और 10 होगा। 12 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 12 भी होगा। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं। 4 हमारी कैसी संख्या है, 4 के बारे में बात कर लेते हैं हम। सबसे पहली भाज्य संख्या, भाज्य
संख्या। ठीक, और बात करते हैं इसके बारे में, 4 के बारे में। सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक, इसके बारे में और बात करते हैं 4 के बारे में। सबसे पहली सम भाज्य संख्या। ओके, इधर हम बात करते हैं 6 की। ये कैसी संख्या है? दूसरी भाज्य संख्या। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कैसी है? तीसरी भाज्य संख्या। ओके, इधर 9 के बारे में बात कर लेते हैं हम। सबसे पहली विषम अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। विषम भी है, विषम भाज्य संख्या। ओके, आई होप सब समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर दिख भी रहा होगा, वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। अगर नहीं आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ओके, नोट डाउन कर लो, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं इसके बाद परफेक्ट नंबर, जिसको बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। ठीक है, परिपूर्ण संख्या कैसी संख्या होती है? परिपूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके जिनके गुणनखंडों का योग, ठीक है, जिनके गुणनखंडों का योग क्या होता है? वही होता है। इस परिपूर्ण जो परफेक्ट संख्या है, इनकी 2 डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, आगे हम रफ करते हैं। परफेक्ट नंबर, इनको बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। ओके, इनकी 2 डेफिनेशन दी हुई हैं, दोनों डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन सेम है, बट मतलब भी सेम है, लेकिन अलग अलग बुक्स में और अदर बुक्स में, एनसीईआरटी में अलग अलग बात की गई है, लेकिन चीज एक ही है। ओके, बात करते हैं हम अदर बुक की। अदर बुक में क्या है इसकी डेफिनेशन? ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड खंडों का योग, गुणनखंडों का योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती हैं। ठीक, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग
के बराबर होती हैं। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग के बराबर होती है। यहाँ पर संख्या कर लो, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग के बराबर होती हैं। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की देखो, जो परफेक्ट नंबर होते हैं ये 4-5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 4-5 प्रकार के होते हैं, तो मतलब 3-4 प्रकार के पूछ सकता है हमेशा एग्जाम में। ओके, तो हम 3-4 की ही बात करेंगे, ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं तक बात करेंगे, लिमिटेड बात। ओके, बात करते हैं हम। इधर होता है 6 होता है, 6 का क्या होता है फैक्टर, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। तो इनका ऐड क्या हो गया, योग के बराबर होता है, ये बात कर रहा है। तो 2 1 3 और 3 6, ठीक, ये बराबर आ गया। ओके, ये फर्स्ट हो गई, फर्स्ट परिपूर्ण संख्या। दूसरी की बात करते हैं हम। दूसरी परिपूर्ण संख्या होती है 28। ठीक, 28 के बाद 28 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा। ओके, इनको जोड़ो, 2 1 3 3 4 3 7 है, 7 7 14, 14 1 14, 28। ओके, तो ये भी क्या है, इसके बराबर आ गए। इनके गुणनखंड होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, उनका योग किसके बराबर होगा, संख्या के बराबर होगा। ठीक, ओके, आगे बात करते हैं हम। तीसरी क्या होती है, 496। तो इसको हम डायरेक्टली याद कर लेते हैं। ओके, फैक्टर करेंगे, डायरेक्टली पूछ लेता है कि तीसरी परिपूर्ण संख्या कौन सी है, और ज़्यादा नहीं पूछता है। चौथी संख्या की बात कर लेते हैं, होती है 81 28। ओके, आगे हम बात करते हैं जो एनसीईआरटी में है, उसकी डेफिनेशन क्या है। एनसीईआरटी, इसमें क्या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन तो सेम होती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन चीज एक ही है। ओके, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग गुणनखंडों का योग का दुगना होता है, दुगना होता है। ओके, दुगना होता है, ये बता रहा है कि गुणनखंडों का योग का दुगना होता है। ओके, एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, क्योंकि परिपूर्ण संख्या यही होती है। पहली संख्या क्या होती है, 6 होती है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और इसका गुणनखंड 6 भी होगा। ओके, एनसीईआरटी कहती है कि हमारा 6 का फैक्टर, 6 संख्या का फैक्टर करेंगे तो 6 भी होगा। ओके, आगे हम इनको ऐड करते हैं, 2 1 3 3 6 6 12। तो ये कितना कैसे आ गया, दुगना आ गया। ओके, ऐसी दूसरी संख्या की बात करते हैं, 28। इसका क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा और 28 भी होगा। ओके, इनको ऐड करते हैं, 2 3 7 14 28 और 28 56 हो गया। ओके, ये भी क्या है, ये इससे क्या है, कैसा है, दुगना है। ठीक, आगे तीसरे की बात करते हैं हम, 496 और 81 28। इसका भी दुगना ही आएगा।
ओके, फैक्टर करने की जोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दुगना भी कर सकते हैं। दुगना कर लो इसको, कितना आएगा, 6 दूनी 12 का 2, 9 दूनी 18, 1 19 का 9, हासिल 1, 4 दूनी 6, 1 7, 792 आ गया। इधर भी दुगना कर लेते हैं, 8 दूनी 16 का 6, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 8 दूनी 16। ओके, डायरेक्टली याद कर सकते हैं, इनको डायरेक्टली ही याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल में एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। ओके, आई होप सब समझ में आ रहा होगा, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, स्क्रीनशॉट की अगर जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है। ओके, मन लगा के पढ़ते रहो, आराम से नोट्स भी बनाते रहो। मैं आपको नोट्स बनाने के लिए बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नोट्स नहीं होंगे तो हम रिवीजन कैसे करेंगे, और रिवीजन तो मेन है। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से, किसी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूलते जाओगे, क्योंकि देखो भूलने की फितरत हर किसी की होती है, भूलने हर किसी की फितरत होती है, हम भी भूलते हैं, आप भी भूलोगे, ठीक है। लेकिन रिवीजन करना एक अपने आप में एक टैलेंट है। ओके, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए नोट्स बनाते रहो और रिवीजन करते रहो। ओके, आगे बात करते हैं, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या क्या है या कितनी है? कितनी है संख्या, कितनी है? कितनी है? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 15। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है? तो 10 है। 1 से 200 तक अभाज्य संख्या संख्या कितनी है? 1 से 200 तक एक से 200 तक कितनी है? 56। ओके, 1 से
1 से 1000 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 168। ओके, 168। नोट डाउन कर लो। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए नोट डाउन कर लो और इसको याद भी कर लो, समझ लो, याद कर लो। अगर 50 से 100 तक के बीच में पूछ ले, या फिर डायरेक्टली 1 से 50 तक, सॉरी गलत हो गया। 1 से 50 तक 15 है, 1 से 100 तक 25 है। ओके, 1 से 100 तक 25 है। अगर 50 से 100 तक पूछ ले तो 10 होंगी। ओके, क्वेश्चन में 50 से 100 तक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कितनी है? 10 है। ओके, रफ करते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो, नहीं तो रफ करते हैं फिर। ठीक, आगे बात करते हैं हम रिलेटिविटी नंबर। ओके, आशय अभाज्य संख्या होती है रिलेटिविटी। आशय अभाज्य संख्या रिलेटिविटी, RALETIVITY प्राइम नंबर असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या कैसी होती है? असहभाज्य संख्या ऐसी होती है जिनका HCF 1 हो, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 1 हो, और जिसमें से कोई भी नंबर कॉमन ना हो। ठीक है, उन संख्याओं में से कोई भी कॉमन नंबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? रिलेटिविटी प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, जिसमें से दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमारी कैसी होगी? भाज्य होगी। ओके, आगे हम बात करते हैं, लिख के हम डेफिनेशन को समझाते हैं आपको, आप भी नोट करो। ओके, ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो तथा कोई नंबर, कोई संख्या कॉमन ना हो, तथा इसमें एक संख्या भाज्य हो। ओके,
एग्जाम्पल की बात करते हैं हम आगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 4 ले लो, 11 ले लो, 8 ले लो, 17 ले लो, 25 ले लो, 41 ले लो। ये क्या है हमारी रिलेटिविटी प्राइम नंबर, असहभाज्य संख्या। ओके, इसके देखो क्या है, इसमें ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इनमें क्या दोनों संख्या होती हैं, जिसमें से कोई भी कॉमन भी नहीं होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। इसका भी एचसीएफ 1 होगा। इसका भी एचसीएफ 1 होगा। जिसमें से कोई कॉमन ही नहीं होगा तो उसका एलसीएम क्या होगा, 1 होगा। ओके, आगे हम बात करते हैं प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ओके, को प्राइम नंबर कैसी होती है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ओके, सहअभाज्य संख्या कैसी होती है, सहअभाज्य संख्या ऐसी होती है जिनके हम कोई भी कॉमन भी नहीं होता है ना, इसका एचसीएफ भी 1 होता है, सेम। ठीक है, सेम डेफिनेशन होती है, सिर्फ चेंज होता है इसमें भाज्य होती है संख्या, इसमें अभाज्य होती है। ओके, ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है, 1 होता है, परंतु कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है, कॉमन नहीं होती है। ओके, कोई भी कॉमन नहीं होती है तथा इसमें एक संख्या अभाज्य होती है, अभाज्य होती है। जैसे एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, 5, 11। ओके, इसका एचसीएफ क्योंकि कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ 1 ही होगा हमेशा। ओके, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, 17, 19। इसका भी एचसीएफ 1 होगा। 41, 11। ओके, ऐसे ही पूछ लेगा। सिर्फ अगर अच्छे से समझो, डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आराम से एग्जाम्पल तो पता ही होंगे। ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और स्क्रीनशॉट और नोट डाउन भी करो अच्छे से। ओके, अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, एंड अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। और मेरी ये बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अच्छे से प्रतिदिन अच्छे से नोट्स बनाओ और अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी, ताकि आप अच्छे से किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ। ओके, जय हिंद, जय भारत।